अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 137 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्किंग लॉट इज़ कंसीडर्ड टू सीरियसली इम्पेयर सर्कुलेशन व्हेन इट इज़ टर्न इन। जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो कैसे वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करती है कि उनके जो चलने में रुकावट पैदा होती है कि जब हम गाड़ियाँ रोड के दरमियान में अगर खड़ी कर देते हैं तो इससे जो दूसरे जो ड्राइवर हैं उनके लिए मसाइल पैदा होता है, मसला पैदा होता है उनके गुजरने के। ए एन एरिया मार्क फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द डिसेबल पर्सन, बी डबल रॉ, सी द मिडल ऑफ द रोड। जिसका होगा सी के मिडल, जब हम रोड के दरमियान में हम गाड़ी भी कर देते हैं तो इससे दूसरे लोगों के सर्कुलेट करने में मुश्किल पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन वी डबल पार्क? क्या हम गाड़ी डबल पार्क कर सकते हैं? गाड़ी पार्क हुई है उसके साथ हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं? जी हम नहीं पार्क कर सकते, ये मना है। A, yes, if there is no sight in the vacancy. B, no, it is prohibited. C, only for less than 2 minutes as signaling it with the emergency light. इसका होगा P के जी हम नहीं कर सकते, ये मना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, how high should the center of the headrest be? कि जो हेडरेस्ट का सेंटर है वो कहाँ तक उसका ऊपर लेके जाना चाहिए? A at the neck, B at the eye level, C the highest height of the headrest does not matter। जिसका होगा पी के जो उसका आई का लेवल है, हमारी आंखों का लेवल है, वहाँ तक उसका सेंटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हो शुड द हाइट ऑफ द हेड रेस्ट बी प्रॉपरली एडजस्ट? कि जो हेड रेस्ट है उसकी हाइट कैसे सेट करनी चाहिए? जो उसकी जो हाइट है वो आपके जो हेड है उसके ऊपर बराबर तक होनी चाहिए और उसका जो मिडल का है वो आपके आंखों के लेवल के होना चाहिए। ए दी edge should be between the upper limit of the head and the level of the eyes. B, depending on the comfort of the driver. C, the edge should be between the lower limit of the head and the level of the eyes। जिसका होगा एक है जो उसका हाइट है वो आपके ऊपर सर तक होनी चाहिए और उसका जो लेवल है वो आई लेवल तक उसके आपके आंखों तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हो शुड द स्टॉपिंग डिस्टेंस बी इन रिलेशन टू द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्स्टिकल इज एनकाउंटर्ड? कि हम गाड़ी स्टॉप करने लग गए हैं तो हमारे अगर टायरों के नीचे कोई चीज़ आ गया तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा स्टॉपिंग का डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ए लेस दैन द डिस्टेंस the obstacle is, B same as the distance to which the obstacle is, C the greater than the distance to which the obstacle is located। जिसका होगा ए कि वो कम हो जाए क्योंकि अगर टायर के नीचे कोई भी चीज़ आएगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट इन अप्रोप्रिएट स्पीड व्हेन? कि कब जो एक गाड़ी है वो गलत स्पीड पे जा रही है, सफ़र कर रही है, वो कैसी स्पीड होगी? ए इट डज नॉट अडाप्ट टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रैफिक और द रोड। बी अडाप्ट टू रोड कंडीशन बट एक्सीड स्टेबलाइज्ड लिमिट। सी ड्राइव बिलो द मैक्सिमम स्पीड एंड अबव द मिनिमम। जिसका होगा ए कि वो वाली स्पीड जो ट्रैफिक और रोड को जो उसकी एनवायरनमेंट है उसके जो वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपकी जो स्पीड है वो गलत स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी? ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो है आगे जो रोड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कि डिसेंडिंग कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, या डिसेंडिंग भी यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। ए स्टीप क्लीम, बी स्टीप डिसेंट, सी स्लाइडिंग स्लोप। जिसका होगा बी के रोड से डिसेंडिंग कर रहा है कि रोड नीचे गहराई की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ड्राइवर विद 2 years ओल्ड ऑन दी ए एम परमिट। एक ड्राइवर ने ए एम का जो परमिट है लाइसेंस मोटो वाला वो पहले 2 साल ले लिया हुआ है, एंड हु हैज़ जस्ट obtained दी बी परमिट, कि उसने अब बी परमिट जो है वो भी ले लिया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड अल्कोहल रेट? कि उसकी कितनी जो अल्कोहल की जो रेट है वो उसको परमिटेड होगी जब वो नया लाइसेंस लेगा। तो जो उसके पास पहले ये एम था 2 साल का तो इसलिए अब कि उसकी होगी 0.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एस्केल्ड ऑयल। ए 0.25 मिलीग्राम, बी 0.50 मिलीग्राम, सी 0.30 मिलीग्राम। जिसका होगा ए के 0.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एस्केल्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 9, एन एजेंट स्विंग ए रेड और येलो लाइट, व्हाट डज ही फोर्स?
कि एक जो पुलिस वाला है वो जो उसके हाथ में एक येलो लाइट और रेड है वो उसको हिला रहा है, स्विंग कर रहा है, तो वो हमें क्या कर रहा है, क्या हम करने का जी, वो हमें कह रहा है कि हम गाड़ी खड़ी कर दें जिस साइड पे वो हमें जो लाइट का हमें इशारा देता है। A to pass through the side corresponding to the arm with which the signal is made. B to stop the vehicle toward which the light is directed. C to slow down जिसका होगा P कि हम जो गाड़ी है वो खड़ी कर दे जिस साइड पे वो हमें लाइट से इशारा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द लाइन फॉर हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स कैन ए कार विद ए ट्रेलर सर्कुलेट कि एक हाई फ्रिक्वेंसी लाइन है जिसको HOV कहते हैं, क्या वहाँ पे हम गार्ड के साथ ट्रेलर लगाए हुए क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? जी हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो है कार और मोटरसाइकिल जा सकती हैं, तो वो एक रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और उन्होंने रश कम करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी लाइन खोली होती है। ए यस वैन द ट्रेल इज़ लाइट, बी नो, सी यस वैन इज़ ऑक्यूपाइड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द पीपल जिसका होगा पी जी हम नहीं जा सकते ट्रेलर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है द साइन ऑन द राइट व्हाट डज इट इंडिकेट कि इस तस्वीर में जो राइट साइड वाला निशान है वो हमें क्या बता रहा है जी, वो हमें बता रहा है कि हमने सब जो आगे रोड के ऊपर हम सबको चाहे जो लेफ़्ट से आ रहा है चाहे राइट से आ रहा है हमने उनको रास्ता देना है। ए इट फोर्स मी टू स्टॉप बिफोर द सिग्नल, बी वार्न ऑफ ए डेंजर, सी फोर्स ऑल व्हीकल टू यील्ड जिसका होगा सी को हमें फोर्स कर रहा है कि हमने सबको आगे यील्ड रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्राइविंग इन रिवर्स कि हम गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं। इट इज़ अलाउड टू एंटर ए रोड क्रॉसिंग क्या हम रोड क्रॉसिंग जहाँ से रोड क्रॉस हो रहा है क्या वहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं कि हम गाड़ी रिवर्स करते करते पीछे रोड क्रॉसिंग में एंटर हो सकते हैं? जी हम नहीं हो सकते, ये मना है। ए नो इट इज़ प्रोहिबिटेड, बी यस एज लॉन्ग इट डज नॉट ट्रेवल मोर देन 50 मीटर, सी यस इन एनी केस जिसका होगा ए जी नहीं हम नहीं कर सकते, ये मना है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन यू एंटर सर्कुलेशन यू मस्ट कि हमने एक जहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं उस रोड पे सर्कुलेशन में दाखिल होना है उनके साथ, तो हमने रोड पे एंटर होना है, तो हमें क्या करना है जी, हमने जितनी भी गाड़ियाँ उस रोड पे आगे चल रही हैं हमने उन सब को रास्ता देना है। ए यील्ड टू अदर व्हीकल्स, बी डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल, सी अवॉइड डूइंग सो विदाउट द पोजीशन लाइट ऑन जिसका होगा एक हमने सारी गाड़ियों को रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है इज़ इट डेंजरस टू सेंड ए मैसेज विद योर मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग क्या ये ख़तरनाक है कि हम मोबाइल से एक मैसेज भेजते हैं किसी को ड्राइविंग करते वक्त, क्या ये ख़तरनाक है? ए यस बिकॉज इट कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन फॉर द ड्राइवर, बी नो बिकॉज द ड्राइवर विल बी मोर अटेंटिव टू ड्राइव, सी नो इफ़ यू आर ड्राइव स्लोली जिसका होगा ए कि ये ख़तरनाक है, हाँ जी तो ये ड्राइवर के लिए ख़तरनाक है, उसके लिए मसले मसाइल पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी विल ए व्हीकल ऑक्यूपाइड बाय 5 पीपल एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं एंड टोविंग ए लाइट ट्रेलर कि उसने साथ लाइट ट्रेलर लगाया हुआ है, बी एबल टू सर्कुलेट इन ए HOV लाइन क्या हाई ऑक्यूपेंसी लाइन पे वो जा सकते हैं? जी वो नहीं जा सकते, पहले ही होते हैं, पहले भी क्या कि ट्रेलर अगर गाड़ी ने साथ लगाया है तो वो HOV लाइन पे नहीं जा सकते। ए यस बिकॉज 5 पीपल ट्रैवल इन इट, सी बी नो इट इज़ प्रोहिबिटेड जिसका होगा बी जी ये मना है, क्योंकि उन्होंने हाई ऑक्यूपेंसी लाइन है वहाँ पे उन्होंने वो कह रहे हैं कि गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं और साथ में लाइट ट्रेलर लगाया हुआ है तो वो नहीं सफ़र कर सकते। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।